क्या असलियत में 100 साल जिया जा सकता है? हाँ, असलियत में 100 साल की उम्र पाई जा सकती है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो में उसे समझते हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे प्रैक्टिस करके जापान के लोग बहुत पहले से 100 साल जीते आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वो पहली 3 स्ट्रेटजीज जो 100 साल जीने के लिए काम आएगी। पहली, अच्छा फूड खाना यानी कि हेल्दी फूड खाना। दूसरी, एक्सरसाइज और योगा करना, ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं। और तीसरी, गुड स्लीप यानी कि आपको कम से कम 8 घंटों के लिए सोना चाहिए। खुश रहना यानी कि हैप्पी रहना एक मेन रोल प्ले करता है 100 साल की उम्र पाने के लिए। साथ ही साथ आप इंटरैक्टिव रहिए, बातें करते रहिए अपने आसपास के लोगों से, जो आपको एक्साइटेड बनाएगा 100 साल जीने के लिए। ये वो दो चीजें हैं जो बहुत सी ऐसी चीजों में आती है जो आपको नहीं करनी है 100 साल की उम्र पाने के लिए। पहला, डोंट ईट जंक फूड यानी कि जंक फूड मत खाइए क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। और दूसरा, डोंट बी एडिक्टेड, आपको किसी भी चीज से एडिक्टेड नहीं रहना है। एडिक्शन तब होता है जब आप कोई चीज एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं, जितने अमाउंट में आपके लिए नेसेसरी नहीं है। इस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, इसे कैसे रोके उसके बारे में समझाइए, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके नीचे हमें बताइए। बहुत अलग अलग टाइप के एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग का एडिक्शन, जैसे कि दारू पीने का एडिक्शन, जैसे कि मोबाइल देखने का एडिक्शन, टीवी देखने का एडिक्शन, चॉकलेट्स खाने का एडिक्शन, जंक फूड खाने का एडिक्शन और बहुत सारे। पैसे कमाने का भी एडिक्शन होता है, जो आपके हाथ में होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो इसे याद जरूर रखिएगा। ये और दो बातें हैं जो आपको 100 साल की उम्र दे सकती है। आपको अनुशासन में रहना सीखना होगा, यानी कि आपको एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी बनना होगा। और साथ ही साथ आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप में विल पावर होनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं 100 साल की उम्र देने के लिए। तो इसे अभी से जरूर प्रैक्टिस करिए। हमारे इस चैनल का तो गोल ही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाना। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए कि कैसे डिसिप्लिन में रहे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, या फिर इच्छा शक्ति कैसे बिल्ड करे, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा आज का मेन टॉपिक जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, वो एक जापानीज फिलोसॉफी है जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि रीजन ऑफ लिविंग। इसे ही समझ के जापान के लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र पाते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। इकिगाई बड़ा अजीब साउंड करता है, लेकिन इसके वजह से जापान के मोस्ट ऑफ द लोग 85 ईयर्स से ज्यादा की उम्र पाते हैं। यानी कि जापान की एवरेज एज 85 ईयर्स है। और वहां के कुछ गांवों में ऐसे भी लोग हैं जो 100 साल से ऊपर अभी भी जी रहे हैं। लेकिन ये इकिगाई है क्या? तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इकिगाई आपके जीने की वजह है। यानी कि आप जीना क्यों चाहते हैं, आपका रीजन ऑफ लिविंग ही आपका इकिगाई होता है। आइए मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे जीना इसलिए है क्योंकि मुझे दुनिया में और इंडिया में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ माइंडसेट्स को बदलना है। और ऐसे ही आपका भी रीजन ऑफ लिविंग होगा, जिसे आपको ढूंढना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो सुटेबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको 4 बातें करनी पड़ेंगी। तो आइए उन 4 बातों को जानते हैं, उन 4 क्राइटेरियाज के बारे में सुनते हैं। वो 4 मेन क्राइटेरियाज है। पहला, आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आपका पैशन क्या है। तीसरा, आपका प्रोफेशन क्या है। और चौथा, आपकी अर्निंग कहाँ से आती है, यानी कि जॉब से या फिर बिजनेस से। मैंने पहले ही बताया, आपका पैशन, प्रोफेशन और जॉब अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि देश में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। आप सोच रहे होंगे इकिगाई को ढूंढने का पहला मेन क्राइटेरिया आपके सोसाइटी की प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है। तो इसके लिए मैंने बहुत सी रिसर्च की है। मैंने देखा कि बहुत सी कंपनीज, बहुत से बिजनेसेस, बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम बाहर आने के बाद ही बने हैं। जैसे कि स्विगी का एग्जाम्पल लेते हैं। स्विगी क्या करता है, रेस्टोरेंट्स पहले से है, सिर्फ वहां से फूड कलेक्ट करता है और डिलीवरी देता है। और यही सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। सोसाइटी को अच्छा खाना खाना था और घर पे खाना था, बाहर से मंगा के खाना था। और इसी के कारण स्विगी बना।
ओला उबर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पब्लिक की प्रॉब्लम तो जान ली, अब दूसरा पॉइंट आता है आपका पैशन। आपका पैशन मतलब आप में जुनून किस चीज के लिए है। पैशन वो चीज होती है जो आप कभी भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं, और वो चीज करने से आपको खुशी मिलती है। पैशन को कैसे चूज करना है उसके बारे में हम आपको हमारे अगले वीडियोस में बताएंगे। और आप अगर इकिगाई का मतलब अभी भी नहीं समझे होंगे तो ये समझ लीजिए, इकिगाई मतलब 100 साल जीने का राज। और पैशन को चूज करते वक्त भी इकिगाई बहुत काम आता है। हमारा अगला पॉइंट है प्रोफेशन। ये याद रखिएगा कि पैशन और प्रोफेशन डिफरेंट भी होते हैं और सेम भी होते हैं। यानी कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका प्रोफेशन मेन रोल प्ले करता है इकिगाई को, यानी कि रीजन ऑफ लिविंग को डिसाइड करने के लिए। आइए इसे समझते हैं। आपके प्रोफेशन में आप 1, 2 या बहुत से साल गुजारते हैं। उन सालों में आपको ये समझता है कि कौन सी चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं या कौन सी चीज आप बिल्कुल अच्छे से कर ही नहीं सकते। और इसी के बाद आपका रीजन ऑफ लिविंग डिसाइड होता है कि ये चीज आपको करनी ही नहीं है और इसी पे फोकस करना है, यही चीज में कुछ हासिल करना है। बेसिकली जो चीज से आप पैसा कमा रहे हैं वो आपका प्रोफेशन होता है। यानी कि सिंपली बात करूँ तो आपका जॉब। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रोफेशन है बिजनेसमैन। आपका प्रोफेशन 3 चीजों से डिसाइड हो सकता है। पहला, आप कोई डिग्री ले उसके बाद जॉब करे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने इंजीनियरिंग की, उसकी डिग्री आपको मिली, उसके बाद आप इंजीनियर बन गए। दूसरा होता है कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनाता है। यानी कि आपको बहुत पसंद था सिंगिंग करना और उसमें ही आप डेवलप हो के सिंगर बन गए। ये होता है एक टाइप का प्रोफेशन। और तीसरा प्रोफेशन होता है कि किसी के सिफारिश से, यानी कि किसी की रिक्वेस्ट के कारण आपकी नौकरी लगी है, तो वो भी एक टाइप का प्रोफेशन होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये तीसरे टाइप के प्रोफेशन में कभी भी मत घुसिएगा, कभी भी इस टाइप से प्रोफेशन चूज मत करिएगा। हमारा चौथा पॉइंट है अर्निंग। आपका रीजन ऑफ लिविंग को फॉलो करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। अगर आपकी फैमिली है तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होता है। अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो ऐसा रीजन ऑफ लिविंग, ऐसा पैशन मत चूज करिएगा जिससे उसका सर्वाइवल ना हो पाए। वो खुश रहे ऐसा ही पैशन चूज करिएगा। इसी के साथ मैं अब मेरे इकिगाई वाले टॉपिक को समाप्त करता हूँ। आइए अब एक फैक्ट के बारे में जानते हैं। जेफ बेजोस ने रिसेंटली एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो लोगों की लाइफ एक्सटेंड करने पे काम कर रही है। यानी कि वो कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे लोग 5, 10 या फिर अनेक साल जी सके। मुझे पता है आप ये सुन के हैरान हो गए होंगे, और मैं भी हो गया था जब मैंने पहली बार इसे सुना। लेकिन ये रियलिटी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इसी के साथ अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस बना के दे और आपकी लर्निंग में हमारा हाथ आगे बढ़ाए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करके आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करके देशवासियों को जागरूक कीजिए, उन्हें भी बताइए कि कैसे 100 साल जिया जा सकता है। धन्यवाद।